प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता के पवित्र नाम में आप सबको नमस्कार हो। मैं प्रभु को फिर एक बार धन्यवाद देती हूँ, आपके पास आई हूँ और मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ कि हम सबों को फिर एक बार परमेश्वर के वचन को अध्ययन करने का ये सुंदर मौका पिता परमेश्वर ने दिया। सचमुच में सर्वशक्तिमान प्रभु को बहुत धन्यवाद हो। आइए हम पवित्र वचनों के पास जाएंगे और ये वचन है पहला कुरिन्थियों की पत्री और उसका 3 अध्याय और 9 आयत हम पढ़ेंगे। क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। सर्वशक्तिमान प्रभु इस पवित्र वचन से हमें आशीष करे, यीशु के मधुर नाम में आमीन। हम प्रभु को बहुत धन्यवाद देते हैं कि ये समय में परमेश्वर हमें हर एक पार्ट के अंदर, हर एक मैसेज के अंदर इस बात को कई दिनों से प्रभु हमें कहता है, समझाता है कि तुम परमेश्वर की खेती हो और हम परमेश्वर की खेती है। यीशु मसीह में हमारा बहुत बड़ा भाग्य है। हम भाग्यवान परमेश्वर के लोग हैं कि परमेश्वर हमें कहता है कि तुम परमेश्वर की खेती हो। और इसके उस वचन के साथ हम प्रभु के वचन को देख रहे थे, उसको हम फिर से देखेंगे। यूहन्ना सुसमाचार उसका 15 अध्याय और उसकी पहली आयत। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। आगे 5 आयत। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना न रखे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता, और लोग उन्हें बटोर कर आग में फेंक देते हैं और वे जल जाती हैं। परमेश्वर पिता आज फिर से इस वचन के द्वारा हमसे बातें कर रहा है और हमसे कह रहा है कि मैं सच्ची दाखलता हूँ और तुम डालियाँ है। मतलब के सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने उनके साथ, सर्वशक्तिमान प्रभु के साथ हमें जोड़ लिया है। और मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि दाखलता के लिए, उस दाखलता का, दाख मधु के बारे में हम परमेश्वर के वचन को देख रहे हैं। और परमेश्वर का वचन मत्ती सुसमाचार और उसका 26 अध्याय और उसकी 26 आयत में प्रभु का वचन हमें इस तरह कहता है। मत्ती सुसमाचार उसका 26 अध्याय और 26, 27, 28 आयत को हम देखेंगे। जो देखा है, लेकिन आज के मैसेज के रेफरेंस में हम इस वचन को फिर से देख रहे हैं। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांग कर तोड़ी और चेलों को देखकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देखकर कहा कि तुम सब इसमें से पीवो, क्योंकि यह वाचा का मेरा लहू है, जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। मैं तुमसे कहता हूँ कि दाख का ये रस उस दिन तक कभी न पीऊँगा, जब तक तुम्हारे साथ अपने पिता के राज्य में नया न पीऊँ। प्रभु की बहुत स्तुति हो। हम इस वचन के द्वारा देख रहे हैं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने कटोरा लिया और इस कटोरा के अंदर दाख का रस यानी दाख मधु था। और परमेश्वर ने कहा कि ये प्याला जिसके अंदर दाख मधु है, दाख रस है, ये वाचा का मेरा लहू है,
जो बहुतों के पापों के लिए बहाया गया है। उस मसीह के लहू को पवित्र शास्त्र बाइबल ये लहू को क्या कहता है? एक चीज तो हमने देख ली कि वो वाचा का लहू है, नए नियम के वाचा का लहू है, जो बहुतों के पापों के लिए बहाया हुआ है, जिसके द्वारा हमें पापों की क्षमा मिलती है। ये यीशु के लहू को पवित्र शास्त्र बाइबल में नया नियम का या न परमेश्वर का लहू को वाचा का लहू कहा जाता है। दूसरी एक बात को हम देखेंगे कि परमेश्वर के पवित्र लहू को प्रेसियस बहुमूल्य लहू कहा जाता है, जो पहला पतरस उसका पहला अध्याय और 9 आयत के अंदर ये प्रभु यीशु मसीह के लहू को हालेलुया बहुमूल्य लहू कहा जाता है। उसके लहू को निर्दोष निष्कलंक लहू कहा जाता है। यहाँ लिखा गया है, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हमारा उद्धार हुआ। नंबर 1 वाचा का लहू, नंबर 2 बहुमूल्य लहू। परमेश्वर पिता का लहू को, यीशु मसीह के लहू को बहुमूल्य लहू कहा जाता है। उसका मूल्य को कोई बता नहीं सकता है। ये बहुमूल्य लहू है, बहुत कीमती है, बहुत प्रेशियस ब्लड है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि मनुष्य सारे संसार का मालिक हो जाए, सोना चांदी सब कुछ, सारा अधिकारी वो हो जाए, लेकिन उसकी आत्मा का नाश हो तो उसको क्या फायदा? और परमेश्वर का वचन कहता है, ए मनुष्य के आत्मा को परमेश्वर ने बचाने के लिए उसने अपने बहुमूल्य लहू के द्वारा मनुष्य की आत्मा को उसने खरीदा है। प्रभु की बहुत स्तुति हो। और इस कारण प्रभु का वचन कहता है उद्धार पाए हुए लोगों को कि तुम क्या नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है और तुम्हें परमेश्वर का वचन कहता है कि मूल्य देकर खरीदा है। मसीह यीशु का बहुमूल्य के रक्त के द्वारा मुझे और आपको परमेश्वर ने खरीदा है। इसके लिए हमारे शरीर के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिले। अभी यीशु मसीह के लहू को पवित्र लहू कहा जाता है। उसके लहू को पवित्र किया कहा जाता है, क्योंकि उसके लहू के अंदर कोई अपराध, कोई पाप नहीं। यीशु मसीह के लहू को पवित्र लहू कहा जाता है और पवित्र लहू के द्वारा मुझे और आपको परमेश्वर ने पवित्र किया है। प्रभु यीशु मसीह के लहू को दूसरा एक नाम दिया जाता है। परमेश्वर यीशु का लहू को कहा जाता है पापों की क्षमा के लिए। हालेलुया। हमारे अपराधों को प्रायश्चित करने के लिए यीशु का लहू को प्रायश्चित का लहू कहा जाता है। सबके लहू को प्रायश्चित का लहू नहीं कहा जाता है, लेकिन यीशु मसीह के लहू को प्रायश्चित का लहू कहा जाता है। उसके लहू के द्वारा हमारे पापों की क्षमा मिलती है। जैसे हमें लेवी में प्रभु का वचन देखा था कि लहू के अंदर प्राण है और मनुष्य के आत्मा का उद्धार करने के लिए लहू बहा जाता है। लहू में आत्मा का प्रायश्चित है और हम प्रभु को बहुत धन्यवाद देते इस समय कि यीशु मसीह कहता है मैं सच्ची दाखलता हूँ और उस दाखलता में से जो दाख लगती है उसका जो रस, ये दाख मधु का प्याला के बारे में प्रभु कहता है ये मेरी नई वाचा का लहू है। प्रभु को बहुत धन्यवाद हो। अब यीशु मसीह के लहू को हालेलुया
पास ओवर का लहू, पास्खा का लहू कहा जाता है। सबसे पहले हमने प्रभु का वचन को देखा, यीशु मसीह के लहू को प्रेशियस ब्लड या ना बहुमूल्य रक्त कहा जाता है। यीशु मसीह के लहू को पवित्र लहू कहा जाता है। तीसरी बात हमने देखा, यीशु मसीह के लहू को प्रायश्चित का लहू कहा जाता है। और चौथी बात हम यीशु के लहू के बारे में देख रहे हैं, उसको ब्लड ऑफ पास ओवर या ना पास्खा का लहू कहा जाता है। पहला कोरिन्थियों उसका 5वें अध्याय के अंदर प्रभु का वचन इस तरह हमें कहता है। पहला कोरिन्थी 5 और उसकी 7 आयत, यहाँ लिखा गया है, शरीर के विनाश के, पहला कोरिन्थियों की पत्र उसका 5वां अध्याय और माफ करना, दूसरा कोरिन्थी उसका 5वां अध्याय और हम पढ़ेंगे उसकी 7 आयत। क्योंकि परमेश्वर का वचन, माफ़ करना, थोड़ी मेरी गलती होती है, मुझे थोड़ा गुजराती बाइबल के अंदर देखना पड़ेगा कि कोरिन्थियों की मंडली को सर्वशक्तिमान, या पहला कोरिन्थी उसका 5वां अध्याय और हम 8वीं आयत को हम पढ़ेंगे। 5, 7 और 8 दोनों पढ़ेगा। पहला कोरिन्थी उसका 5वां अध्याय और हम उसकी 7 और 8 दोनों आयत को हम पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है, तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं, क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर पूरे गूंदे हुए आटे को खमीर कर देता है। 7 आयत, पुराना खमीर निकालकर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गुंदा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो। क्योंकि हमारी फसल जो मसीह है, जो बलिदान हुआ है, हमारी फसल कौन है? मसीह है। पास्खा का मेमना कौन है? प्रभु है, जो हमारे लिए बलिदान हुआ। 8 आयत, इसलिए आओ हम उत्सव में आनंद मनाए, और न तो पुराने खमीर से और न बुराई और दुष्टता के खमीर से, परंतु सिधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी से खाएं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का लहू, उस लहू को पास्खा का, फसह का लहू कहा जाता है, जिस लहू के द्वारा मनुष्य की आत्मा का उद्धार होता है। और हम जानते हैं निर्गमन 12 अध्याय के अंदर कि मेमने का रक्त, हालेलुया, निर्दोष, हालेलुया, प्रभु का वचन कहता है, उत्पत्ति 12 अध्याय के अंदर हम देखेंगे तो वहां परमेश्वर पिता ने इस्राएलियों को मिस्र देश की गुलामी से बचाने के लिए फसह का पर्व दिया। उस पर्व में परमेश्वर ने उनको साफ कहा, प्रभु की बहुत स्तुति हो, कि मनुष्य की सारी, इस्राएल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो, इसी महीने के 10वें दिन को तुम अपने पितरों के घरानों में के अनुसार घराने के पीछे एक मेमना ले लो, एक मेमना को रखो। हालेलुया। वो मेमना, परमेश्वर का वचन 5 आयत में कहता है, तुम्हारा मेमना निर्दोष 1 वर्ष का नर हो, चाहे वो भेड़ों में से लेना चाहे बकरियों में से। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि यीशु मसीह का रक्त को फसह का पर्व का रक्त कहा जाता है। और जब ये रक्त को जो उनके चौराहे पर लगाया गया, तो प्रभु का वचन कहता है कि ये एक चिन्ह था। एक चिन्ह को देखकर परमेश्वर पिता का वचन कहता है, उन लोगों के घरों के अंदर मृत्यु ने प्रवेश नहीं किया। लेकिन जिन घरों के पर ये लहू की निशानी नहीं थी, उस घर के अंदर मृत्यु आया। प्रभु की स्तुति हो। यीशु मसीह के लहू को
मेमना का लहू कहा जाता है। आइए हम प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय को हम खोलेंगे। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय और 11 आयत। वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। प्रभु यीशु मसीह के लहू को, यीशु मसीह इस संसार के अंदर मनुष्य बनकर आया था, लेकिन यीशु मसीह के लहू को मेमने का लहू कहा जाता है, मेमने का बलिदान का लहू। और मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ, परमेश्वर की स्तुति हो कि यीशु मसीह को मेमना का लहू कहा जाता है। जैसे अभी भी परमेश्वर पिता सलीब पर अपना प्राण को नहीं दिया, उसके पहले यूहन्ना 1 और 29 आयत में लिखा है, दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते हुए देखकर कहा, यीशु को अपनी ओर आते हुए देखकर कहा, यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। यीशु मसीह के लहू को मेमने का लहू कहा जाता है। छठवीं बात, यीशु मसीह के लहू को क्या कहा जाता है? छठवीं बात, क्रूस का लहू कहा जाता है, क्रूस पर बहाया हुआ लहू। हालेलुया। हम देखेंगे कोलोसियों की पत्री उसका 1 अध्याय और 20 आयत के अंदर यीशु मसीह के लहू को क्रूस पर बहाया हुआ लहू कहा जाता है। वो एक्सीडेंट से बहा हुआ लहू नहीं, हत्या से बहा हुआ लहू नहीं, कि और किसी कारण का ये लहू नहीं, लेकिन यीशु के लहू को सलीब पर यानी क्रूस पर बहाया हुआ लहू कहा जाता है। और मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे मूसा ने रान में पित्तल का सर्प को उठाया और उस स्वर्ग ऊपर चढ़ाया हुआ सर्प के सामने जिसने विश्वास से देखा, उनका शरीर का जहर उतर गया, वैसे ही यीशु मसीह जो सलीब पर चढ़ाया हुआ है, उसके पर जो विश्वास करते हैं, प्रभु का वचन कहता है, उसके क्रूस का लहू, प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का लहू हमें सारे गुनाहों को माफ करता है। प्रभु की बहुत स्तुति हो। और लिखा गया है, वो लहू मेल मिलाप का लहू है, वो लहू हमें संसार या पृथ्वी से आकाश के ऊपर परमेश्वर के साथ हमें संगति देता है। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ। अब यीशु मसीह का लहू को और एक नाम दिया गया है। यीशु मसीह के लहू को इनोसेंट, निर्दोष रक्त कहा जाता है। आइए इसके लिए हम मत्ती सुसमाचार और उसका 27 अध्याय को हम खोलेंगे। मत्ती सुसमाचार उसका 27 अध्याय और मैं पढ़ती हूँ उसकी 4 आयत। मत्ती सुसमाचार उसका 27 अध्याय 4 आयत। और कहा, मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वा कर पाप किया है, और उन्होंने कहा, हमें क्या, तू ही जाने। प्रभु का वचन कहता है यूहन्ना 27 के अंदर, यहूदा को पश्चाताप हुआ कि मैंने तो निर्दोष को दोषी ठहराया है, और यीशु मसीह को दोषी ठहरा गया है। तब उसको पश्चाताप हुआ और उसने ये कबूल किया कि मैंने निर्दोष को घात करने के लिए सौंप दिया है। वो इनोसेंट ब्लड था। और यही 27 अध्याय की 24 आयत को हम पढ़ेंगे तो क्या लिखा गया है। प्रभु का वचन कहता है कि इस 27 अध्याय की 24 आयत के अंदर हाकिम क्या कहता है।
हम देखेंगे 24 आयत। तब पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता, तब उसके विपरीत हुल्लड़ बढ़ता जाता है, तो उसने पानी लेकर भीड़ के सामने अपने हाथ धोए और कहा, मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूं, तुम ही जानो। यीशु मसीह का लहू धर्मी, यीशु मसीह का लहू निर्दोष, यीशु मसीह का लहू इनोसेंट ब्लड था। और यीशु मसीह के लहू को हालेलुया छंटकाव छांटने से इंसान परमेश्वर के अंदर पवित्र होता है। और एक सबसे बड़ी बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जो इब्रानी उसका 13 अध्याय के अंदर है। इब्रानी की पुस्तक उसका 13 अध्याय और मैं उसकी 20 आयत को पढ़ती हूँ। इब्रानी उसका 13 अध्याय और उसकी 20 आयत को हम पढ़ेंगे। यहाँ परमेश्वर का वचन इस तरह कहता है, जिसको मैं पढ़ती हूँ। अब शांति दाता परमेश्वर, जो हमारे प्रभु यीशु को, जो भेड़ों का महान रखवाला है, भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुण से, सनातन लहू, सनातन वाचा के लहू के गुण से भरे कुएं में से जिलाकर ले आया। प्रेज द लॉर्ड। आज मैं आप लोगों के साथ बात करना चाहती हूँ कि यीशु मसीह सच्ची दाखलता है और उसके साथ खुदा बाप ने हमें जोड़कर डालियाँ बनाया है। मतलब कि वृक्षों में परमेश्वर ने हमें दाखलता का वृक्ष होने का सौभाग्य दिया। कौन सा वृक्ष? यीशु मसीह सच्ची दाखलता। और यीशु मसीह ने जो हमारे लिए लहू बहाया, उस लहू को मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। वो लहू के लिए परमेश्वर को बहुत धन्यवाद हो। वो लहू इनोसेंट है, वो लहू के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के लहू को क्या कहा जाता है? नंबर 1, यीशु मसीह के लहू को प्रेशियस, बहुमूल्य लहू कहा जाता है। यीशु मसीह के लहू को पवित्र लहू कहा जाता है। यीशु मसीह के लहू को प्रायश्चित का लहू कहा जाता है। यीशु मसीह के लहू को फसल का लहू कहा जाता है। यीशु मसीह के लहू को हालेलुया सलीब का लहू, क्रॉस का लहू कहा जाता है। यीशु मसीह के लहू को नई वाचा का लहू, हालेलुया, ब्लड ऑफ न्यू कवनेंट, नई वाचा, जो वाचा कहती है कि तुम मरोगे नहीं लेकिन सदा के लिए जीवोगे। प्रभु यीशु मसीह का लहू इनोसेंट, निर्दोष और धर्मी लहू। यीशु मसीह का लहू हालेलुया एवरलास्टिंग, सनातन, एवरलास्टिंग कवनेंट। प्रभु की बहुत स्तुति हो। उस सनातन वाचा के लहू के द्वारा मुझे और आपको जिलाया गया और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने मुझे और आपको प्रभु ने रखा। यीशु मसीह का लहू बोलता है, जीवित है, मर नहीं गया। वो लहू बोलता है और मेरे और आपके लिए हमेशा मध्यस्थी करता है। तो आज मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे हमें न्यायों में देखा, बहुत सारे वृक्ष इकट्ठे होकर ये दाखलता को कहता, हे दाखलता तू हम पर राज कर। और दाखलता ने कहा, मेरा मधु जो मनुष्य परमेश्वर को आनंदित करता है, उसको छोड़कर क्या मैं वृक्षों के पर झोला इधर उधर डोलने के लिए आऊं? नहीं, मैं नहीं आऊंगा। जहां मैं हूं, जो परमेश्वर ने मुझे अनुग्रह दिया है, उसमें मेरे जीवन के अंदर जो गुण है, मेरे जीवन के अंदर जो परमेश्वर ने अच्छी चीज रखी है, उसमें कि मैं परमेश्वर की खेती होकर आगे बढ़ूंगा। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मुझे और आपको परमेश्वर ने बड़ा सौभाग्य दिया है उस डाली बनने का, वो वृक्ष का एक हालेलुया भाग बनने का।
परमेश्वर ने मुझे और आपको बड़ा भाग्य दिया है। इस कारण मेरा और आपका जीवन उस दाखलता के साथ जोड़कर हमेशा पवित्र रहे। मेरा और आपका जीवन उस दाखलता के साथ ये डाली जोड़कर हमेशा निर्दोष और धर्मी रहे। इस दाखलता के साथ मेरा और आपका जीवन बनकर कई लोगों को क्षमा करने की मुझे और आपको भी प्रभु मदद करे, क्योंकि यीशु मसीह का लहू हमें पाप से छुड़ाता है। यीशु मसीह का लहू हमारे गुनाहों को माफ करता है और इसके लिए परमेश्वर हमें भी कहता है कि तुम भी तुम्हारे अपराधों को माफ करो। और जैसे प्रभु ने सिखाई हुई प्रार्थना में हम हमेशा बोलते हैं कि जैसे हमने हमारे वैरियों के गुनाहों को, अपराधियों को क्षमा किया, वैसा प्रभु तू हमारे अपराधों को माफ कर। हम भी एक दूसरों को माफ करने वाला हो। प्रभु यीशु मसीह के लहू अच्छा बोलता है। ओ हालेलुया। सलीब का लहू क्या कहता है? काइन का लहू, काइन के साथ प्रभु ने बात किया कि हाबेल का लहू ने तो कहा काइन ने मुझे मार दिया, लेकिन यीशु मसीह का लहू कहता है हे प्रभु तू उन्हें माफ कर। और जो लहू के द्वारा स्तेफनुस के जीवन को परमेश्वर ने बचाया था, जब उस परमेश्वर के अद्भुत महान शिष्य को लोग पत्थर मार रहे थे, तब स्तेफन ने कहा प्रभु उन लोगों को तू क्षमा कर, ये दोष उनके पर न रख। उसकी मध्यस्थता के कारण पौलुस, जो परमेश्वर का पहले शत्रु था, वो परमेश्वर का दास यानी प्रेरित बन गया। हमें परमेश्वर उस दाखलता के साथ जोड़कर परमेश्वर के गुण हमारे जीवन में प्रभु देखना चाहता है और हम प्रभु को बहुत धन्यवाद देते हैं। दाखरस और तेल कई लोगों को मल्लम पट्टी करता है। जैसे हमने देखा कि रोड साइड में पड़ा हुआ एक व्यक्ति जिसको प्रभु का वचन कहता है लुटेरे ने उसको लूट लिया, घायल करके फेंक दिया। तब सामरूनी आकर तेल और दाखलस की पट्टी लगाकर प्रभु का वचन कहता है कि उसको अपने जानवर पर लेकर उसको ले गया ताकि उसकी सारवार हो, उसकी ट्रीटमेंट हो और वो चंगा हो। मेरा और आपका जीवन भी, जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, विश्वास करने वालों के हाथों से ये चमत्कार होंगे। वो बीमारों के लिए दुआ करेंगे, बीमार चंगे हो जाएंगे, अशुद्ध आत्मा निकल जाएगी। प्रभु ने मुझे और आपको, यदि मेरा और आपका जीवन उस दाखलता के साथ डाली के रूप में जुड़ा हुआ है, तो हम भी कई लोगों के रोगों के लिए परमेश्वर मुझे और आपको इस्तेमाल कर सकता है। और प्रभु की मर्जी है कि मेरा और आपका जीवन, जब तक प्रभु यीशु मसीह न आए तब तक मेरा और आपका जीवन प्रभु की महिमा के लिए है। जैसे हमने देखा था निर्गमन 29 अध्याय और 40 के वचनों के अंदर देखा था कि चौथाई भाग का दाख मधु लेकर वो परमेश्वर के पास आए। और प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु ने कहा मैं तुमसे बात करूंगा और मेरा तंबू परमेश्वर की महिमा से भर जाएगा और ये पवित्र हो जाएगा। तो मेरा और आपका जीवन, जो परमेश्वर ने कहा तुम परमेश्वर की खेती हो, तो हम ऐसी खेती बनी रहे, हम परमेश्वर के कार्य में लगे रहे, हम परमेश्वर की महिमा में बने रहे, हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करते रहे। और परमेश्वर के आने के वक्त तक ए ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट, जो एवरलास्टिंग कवनेंट है, सनातन लहू की वाचा के लहू के अंदर हमारा जीवन परमेश्वर के अंदर सदा के लिए बना रहे। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने दाखलता के बारे में हमें काफ़ी वचन दिया है और प्रभु ने हमें उसके साथ जोड़ दिया है। प्रभु ने हमें उसके साथ मेल मिलाप करने के लिए ऐसी आज्ञा, ऐसा अद्भुत अनुग्रह दिया है। पवित्र आत्मा के साथ द्वारा हम उसके साथ जोड़ सकते हैं। प्रभु हम सबको बहुत आशीष करे। धन्यवाद। मैं विनती करती हूँ, यदि ये संदेश, मैं कहती हूँ ये संदेश आपके जीवन में आशीष का कारण है,
ये संदेश आप जब सुनते हो तो मेरी विनती है कई लोगों को आप इस वचन को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वचन के द्वारा हमेशा आगे बढ़ते जाए और सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीर्वाद दे। धन्यवाद। आमीन आमीन।